हरे कृष्ण दोस्तों आज हम आपको सिखाते हैं कि आप पेटीएम के अंदर अपना नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर जो आपने पेटीएम के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर बाद आप किसी भी बैंक को आप कैसे लिंक करेंगे और बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद अपने यूपीआई के थ्रू किसी को पे कैसे करेंगे जो पेटीएम यूज करता है, और जो पेटीएम यूज नहीं करता, फोन पे, गूगल पे, कोई अन्य ऐप यूज करता है तो उसको आप किस तरीके से पे करेंगे। साथ ही कोई यूपीआई ऐप यूज नहीं करता तो बैंक अकाउंट डिटेल्स के थ्रू अगर जो उसको पे करना है तो हम किस तरीके से पे करेंगे। साथ ही अगर जो हमने किसी को कोई पेमेंट या कोई ट्रांसफर किया तो हमें कोई कैशबैक अर्न होता है तो हम कैशबैक कहाँ पे और किस तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको A to Z सारी जानकारी देंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल प्रिंस 708 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। दोस्तों हमने एक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और डिडक्ट होने के बाद आपका कुछ परमिशन अलाउ करने को बोलेगा, जैसे कॉन्टैक्ट, मैसेजेस, लोकेशन, ये आप सारी परमिशन को अलाउ करेंगे। जैसे आप सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे पेटीएम ऐप लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद आपको होम स्क्रीन ओपन होगा। जैसे ही आप अपना होम स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको कोने वाले आइकन जो शो हो रहा होगा उस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऐप को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, वहां पे आपको यूपीआई पेमेंट सेटिंग वाला ऑप्शन शो होगा। उस ऑप्शन के अंदर आप रीएक्टिवेट यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मैसेजेस वेरीफाई होगा। जैसे ही मैसेज वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपका बैंक अकाउंट चूज करने को ऑप्शन आएगा। हमारा जो अकाउंट है वो कोटक बैंक के साथ है, आपका जिस भी किसी बैंक के साथ हो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक होगा उस मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड वो बैंक ऑटोमेटिकली पेटीएम फैच कर लेगा। और जैसे ही फैच कर लेता है उसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे और आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही हम बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे वहां पे अगर जो आपके पास अनदर बैंक भी है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एचडीएफसी का भी बैंक है, हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारा एचडीएफसी का जो बैंक अकाउंट है वो भी सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा पेटीएम के साथ। अब हम आपको बता दें कि आप पेटीएम के साथ यूपीआई के थ्रू पेमेंट कैसे करेंगे। तो उसके बाद आप स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कैमरे की फर्स्ट टाइम जब आप यूज करते हैं तो कैमरे की परमिशन देनी होगी। आप कैमरे की परमिशन को इनेबल करेंगे, अलाउ करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद क्यूआर कोड की डिटेल्स आ जाएगी और आप यूपीआई पिन एंटर करके आप वो पेमेंट सक्सेसफुली कर पाएंगे। दूसरा, अगर जो आप किसी मोबाइल नंबर के थ्रू किसी को पे करना चाहते हैं तो आप अपना किसी भी यूपीआई मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उस मोबाइल नंबर से जिस किसी का भी अकाउंट लिंक होगा उसका नाम शो होगा और उस नाम के बाद आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी अमाउंट सेंड करना चाहते हैं उस अमाउंट को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, किस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे और राइट बटन पे क्लिक करेंगे यूपीआई पिन एंटर करने के बाद। जैसे ही आप राइट बटन पे क्लिक करते हैं वो पेमेंट आपका प्रोसेसिंग में हो जाएगा और अगर जो बैंक का सर्वर वगैरह कोई इशू नहीं हुआ तो आपका पेमेंट किसी 1 से 2 सेकंड के अंदर अपना पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इसके बाद अगर जो आप अभी ये बैलेंस और हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आपने किसको पेमेंट किया और कब किया, कैसे किया, तो नीचे आप बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला ऑप्शन होता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वहां पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहीं पे आप बैंक की बैलेंस भी चेक कर सकते हो। वहीं आपको शो होगा कि आपने कितना पैसा किसको सेंड किया और किस अकाउंट के थ्रू सेंड किया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन के अंदर शो हो रहा होता है। इसके बाद आप किसी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप के थ्रू या अपने बैंक अकाउंट को पे करना चाहते हैं तो टू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और टू सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टू सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने खुद के अकाउंट को पे कर सकते हैं कि अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पे करना चाहते हैं तो उसी के अंदर एक सेटिंग वाला ऑप्शन है। आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो वहां आपको जैसे कोई पेमेंट करता है तो आपका पैसा किस अकाउंट के अंदर जाएगा उसके लिए आपको प्राइमरी अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मेरे केस में मैंने अपने कोटक बैंक वाले को प्राइमरी अकाउंट सिलेक्ट कर रखा है। अगर जो आप चाहते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी वाला मेरा अकाउंट है, मैं उसको चाहूँ तो उसको भी क्लिक, जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि प्राइमरी अकाउंट चेंज हो चुका है। अब जो भी पैसा मुझे रिसीव होगा वो पेटीएम के थ्रू वो एचडीएफसी वाले अकाउंट में चला जाएगा। मैं चाहूँ तो उसे दोबारा कोटक में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो आप जैसे चाहें आप अपना एक प्राइमरी अकाउंट या 2-3 अकाउंट है तो जिसको भी आप प्राइमरी अकाउंट बनाना चाहें उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर जो कोई थर्ड पार्टी आप चेक करना चाहते हैं, जैसे किसी ने आपको पेमेंट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेमेंट किया तो आपको पैसा कहाँ आया वो भी आप बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन में ही जाकर के आप चेक करेंगे।
इसके बाद आपका जो थर्ड पार्टी यूपीआई जो यूज करता है, जो पेटीएम यूज नहीं करता, जैसे गूगल पे, फोन पे या भीम यूपीआई ऐप यूज करता है, तो उसको आप पेमेंट करने के लिए इस सेंड मनी टू यूपीआई एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं उस पर्सन का आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, सेम वही प्रोसेस है कि आपका वो मोबाइल नंबर के थ्रू पर्सन का नेम फैच करेगा, और उसके बाद आपको जो भी अमाउंट पे करना है आप पे करेंगे, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप उसको पे कर पाएंगे। इसके बाद आप किसी बैंक अकाउंट के थ्रू पे करना चाहते हो तो आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और उसके बाद उस बैंक को चूज करेंगे। उसके बाद उस बैंक को चूज करने के बाद उस बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपको IFSC कोड ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे ही उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उस अकाउंट नंबर के थ्रू जिस भी पर्सन का वो अकाउंट होगा, वो अकाउंट होल्डर का नाम आपको ऑटोमेटिकली फैच होकर शो करेगा, और उसके बाद आप इस तरीके से पे कर पाएंगे विदाउट यूपीआई के थ्रू। इसके अलावा आप पेटीएम वॉलेट का भी एक ऑप्शन होता है। पेटीएम वॉलेट आप एक्टिवेट करने के लिए एक मिनिमम केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू एक मिनिमम केवाईसी आप कर पाएंगे। उसके बाद आप पेटीएम के ऐप को वॉलेट को यूज कर पाएंगे। इसमें 10,000 तक की मंथली लिमिट होती है। पेटीएम वॉलेट के अंदर आप अपना अमाउंट ऐड करके रख सकते हैं, और उसके बाद आप इस तरीके से इसको पे कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैशबैक और जो भी आप ट्रांजेक्शन और पेमेंट करते हैं तो उसको कैशबैक आप अर्न करेंगे वो कहाँ पे आपको शो होगा। तो नीचे आप देखेंगे कि कैशबैक एंड ऑफर वाला सेशन होगा, उसके अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए आपको एक स्क्रैच कार्ड इशू होता है। ऐसे मेरे केस में मुझे पता है कुछ मिलेगा नहीं, मुझे आज तक कोई खास पेटीएम की तरफ ऑफर मिला नहीं है, फिर भी हम स्क्रैच करके देख लेते हैं। तो हमारे केस में देख सकते हैं कि 5 रुपए का कैशबैक, जो भी हमने रिसेंटली पेमेंट किया उसके लिए मुझे 5 रुपए का कैशबैक मिला। तो जो भी आप पेमेंट और ट्रांसफर करते हैं उसका आपको जो भी कैशबैक वगैरह रिसीव होता है वो कैशबैक एंड ऑफर वाले सेशन के अंदर आपको शो हो रहा होता है। जितने भी आपने पेमेंट किए होंगे वो सारे के सारे स्क्रैच कार्ड आपको पेटीएम ऐप के अंदर शो हो रहे होंगे। उसके बाद आप बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन में ही जाकर के आपको यूपीआई लाइट वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहीं पे शो करेगा कि यूपीआई लाइट बेसिकली एक यूपीआई ने एक नया प्रोसेस लॉन्च किया है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू यूपीआई लाइट के अंदर फंड ऐड करके रख लेंगे, और आप बिना किसी यूपीआई पिन एंटर किए हुए आप उस किसी को भी मर्चेंट को या किसी भी पर्सन को पे कर सकते हैं आप बिना यूपीआई पिन एंटर। इसका बेनिफिट क्या है, कई बार बैंकों के सर्वर डाउन होते हैं जिस कारण पेमेंट अनसक्सेसफुली हो जाते हैं, फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर जो आपने यूपीआई के अंदर आपने पेमेंट ऐड करके रख लिया है तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरीके से आप अपने यूपीआई लाइट के अंदर फंड ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसको पेमेंट करेंगे। यूपीआई लाइट के अंदर हम फंड ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैंने 200 रुपए सिलेक्ट किया उसके बाद मैं अपना बैंक अकाउंट चूज करता हूँ। बैंक अकाउंट चूज करने के बाद मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मुझसे मेरा यूपीआई पिन मांगा जाएगा। तो मैं अपना जो भी यूपीआई पिन है उसे एंटर करूंगा, और एंटर करने के बाद राइट बटन क्लिक करूंगा। जैसे ही राइट बटन क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद मेरा जो भी फंड है वो यूपीआई लाइट अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पेटीएम का पूरा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम के अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको अगर तो मैं पूरी सारी बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो A to Z आप सारे काम पेटीएम के थ्रू आज के तौर पे कर सकते हैं। जो भी जैसे मोबाइल भी रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, DTH हो गया, इसके अलावा आप रेलवे की टिकट, फ्लाइट टिकट्स, ये सारा कुछ आप पेटीएम ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज और रेंट पे भाई क्रेडिट कार्ड है, DTH रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, ये सारे फीचर्स हैं, और इनको आप धीरे धीरे जैसे आप पेटीएम ऐप को यूज करेंगे, यूज करते रहेंगे, आपको ये सारी फीचर्स धीरे धीरे खुद ही सीखते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेटीएम ऐप को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद ये सारा कुछ आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों पेटीएम ऐप को हमने सारा कुछ इस पेटीएम ऐप के अंदर सीख लिया कि हम यूपीआई पेमेंट के थ्रू कैसे किसी को पे कर सकते हैं, यूपीआई लाइट के थ्रू कैसे पे कर सकते हैं, साथ ही हम अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, हम किसी पर्सन को बैंक अकाउंट के थ्रू कैसे पे कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमने इस पेटीएम ऐप के अंदर सीख चुके हैं। साथ ही मैंने आपको डिटेल्स बताई दी कि इसके अंदर आप मोबाइल बैंकिंग या जो भी है मोबाइल रिचार्ज, ये सारा कुछ रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसके अलावा कोई और जो आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो मैं उसकी जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को जो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा दोस्तों।